अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जानिसार न्यूज़ मालेगांव। जानिसार न्यूज़ मालेगांव में आपका स्वागत है। नाज़रीन, चलिए आज की इस अहम खबर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग के सदर जनाब सोहराब आज़मी साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशीन माए बहनों, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उसी के साथ साथ हमारे और आपके कायद मोहतरम हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का और उन्हीं के साथ साथ हमारे और आपके कायद और पूरे हिंदुस्तान की दबी कुचली हुई आवाज को उठाने वाले शख्स असदुद्दीन अवैसी साहब का, कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर एतमाद करते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेयर को उम्मीदवार डिक्लेयर किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज के ऊपर इस लायक समझा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह जिस जिम्मेदारी को इन्होंने मेरे ऊपर सौंपा है, अगर मैं कामयाब होता हूँ तो अल्लाह मुझे उसमें जिम्मेदारी को उठाने का लायक बनाना। कारपोरेशन इलेक्शन है, 15 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। हमारे मुखालफिन आज से 8-10 रोज पहले पूरे शहर के अंदर एक ही मुद्दा लेकर घूम रहे थे, 162 टोटका, 162 टोटका। जिस दिन से मैंने उस बात का उनको जवाब दिया, खुलासा किया कि आप लोग अगर 162 वोट का बदला लेना चाह रहे हो, मैंने मेरी तकरीर में इस बात को कही कि आप 162 का जो बदला चाहते हो, अवाम को अवाम से, मोमिन को मोमिन को, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाना चाहते हो, तो आप बराए मेहरबानी ऐसा मत करिए। और इसके बदले में आपने मुझे 3 गोलियां मारी थी। अगर पूरे शहर भर में अब्दुल मालिक की 162 वोट की हैसियत होंगी, आप समझते होंगे कि अब्दुल मालिक 162 वोट का हैसियत रखता है पूरे शहर भर में, तो मैं आपके दिल के सुकून के लिए आपको इजाजत देता हूं कि मेरे भाइयों को आपस में मत लड़ाओ, मुझे 3 की जगह 6 गोलियां मार दो, लेकिन एक मुसलमान से मत लड़ाया जाए। उसके बाद से उनका वो मुद्दा डब्बा हो गया। वो मुद्दे पे उन्होंने जवाब देना ही नहीं समझा। अब लाए उन्होंने एनआरसी, SRI, SIR, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अभी आप वहां आके खड़े हुए तो पटाखे फूटना बंद हुए, ये गाय वगैरह जो भेज रहे हैं और पब्लिक, यानी वो चाह रहे हैं कि ये गाय वगैरह मजमे में घुस जाए और अफरा तफरी फैले, ये एक प्लानिंग के तहत वो भेज रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ। ये इनका ज़र्फ है और हमारा ज़र्फ माफ करना है। ये बेटा बैठ, खामोश हो जा।
ए बच्चा खामोश हो जाओ, गई गाय गई। ये लोग आज शहर के अंदर स्टेज के ऊपर से एक वहम फैला रहा है, एक भ्रम फैला रहा जा रहा है कि SIR आएगा, NRC होंगी, उसके अंदर आप गरीब लोग हैं, आपके घरों में कबाड़ भी नहीं है, आपके घरों में कुछ रखने की चीजें भी नहीं है, आप लोग कहां से कागजात लाएंगे? ये चीज आपके पास फाइल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कहां से ये कागजात लाएंगे? तो ये गरीबों को एक तरीके से डराया जा रहा है, एक वहम उनके दिमाग में डाला जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं। इन्होंने यलगार जलसा लिया था, यलगार जलसे के अंदर इन्होंने मरहूम शेख रशीद साहब के ऊपर से एक किताबचा छापा था और उस किताबचे के अंदर हमारे बड़े भाई आसिफ शेख रशीद साहब ने अपनी तकरीर में यह एतराफ किया था कि आज तक हम समझते थे, ये कौन बोल रहे हैं? जो पूरे शहर की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं, जो पूरे शहर को बचाने की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आज तक हम ये समझते थे कि हमारे आबा व अजदाद पिलखोर में रहते थे, लेकिन जब हमारे वालिद और मेरे बड़े अब्बा साहब ने जब हमें पूरी मालूमात बताई और मालूमात बताते 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 जब हमारा शिजरा निकाला गया तो हमारा शिजरा ललिंग से निकला। इनको खुद का अपना पेपर मालूम नहीं है, ये शहर की हिफाजत करने चले। आज तक पूरा शहर ये समझता था कि ये पिलखोर से आए हैं। इन्होंने खुद अपना एतराफ किया है कि हम ललिंग के हैं। अब बताओ, जब NRC लागू होंगी तो इनके पिलखोर के पेपर माने जाएंगे कि या ललिंग के पेपर माने जाएंगे? मेरे बड़े भाई, पहले आप अपने पेपर सही कर लो। ये शहर की आवाम है, ये बहुत बेदार है, इनको बेदार करने की जरूरत नहीं है और खास तौर से ये जो पेपर के मामलात है उसको लेकर ये बहुत बेदार है। या आप लोग आप क्या साबित करना चाहते हो? आपकी तकरीर से क्या मतलब लगाना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि अगर आप गिर गए, आप इलेक्शन हार गए, तो यहां पर आप लोगों को, अगर आप इलेक्शन हार गए, तरुण ईमान साहब तस्वीर ला चुके हैं। बैठिए बैठिए बेटा, आएंगे वो स्टेज पे आ जाएंगे। जनाब बिहार की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज लीडर अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ लाए। किसान में स्वागत अख्तरुल ईमान साहब के साथ मिराज हुसैन साहब, ये तमाम लोग तशरीफ लाए। मैं इनका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुशामदीद करता हूँ। आइए मेयर अब्दुल मालिक साहब आप लोगों की अदालत में दोबारा। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी आपके सामने वही आने वाले हैं। ये पिक्चर के आखिरी हीरो वही है, बैठ जाओ। लोगों को NRC से डराया जा रहा है, लोगों को SIR से डराया जा रहा है। लोगों ए बेटा जरा खामोश हो जा। NRC और SIR से डराया जा रहा है कि तुम्हारे पास पेपर नहीं रहेंगे तो तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। तो ये एक सवाल है कि आप इन एजेंसियों को ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो जो ये सारी चीजें तफ्तीश करती है कि शहर के अंदर हजारों लाखों लोगों के पास पेपर नहीं है। आप एक जिम्मेदार हो, आप MLA रह चुके हो, आप क्या ये बयानात ऊपर गवर्नमेंट में मौन हो रहे हो? आचार संहिता का पीरियड चल रहा है, आचार संहिता के अंदर आप ये जुमला बोल रहे हो कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा,
यानी आप एक एजेंसी को इधर मुतवज्जा करवाना चाहते हो कि यहाँ पर इतने लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। ये आप जो कर रहे हो इस कौम मिल्लत के साथ, ये गलत कर रहे हो। एनआरसी और एसआईआर से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 3 पेपर लगने वाले हैं। पहला 2002 की यादी, वो समझ रहे उनके पास ही है यादी और किसी के पास नहीं है। कल से तुम मेरे ऑफिस पे हो, मैं पूरे शहर को 2002 की यादी दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा 2002 की यादी। दूसरा आधार कार्ड जो आप लोगों के पास पहले से मौजूद है। तीसरा एलसी या जन्म दाखला। और अगर ये नहीं है तो 2002 से पहले का जो आपके पास रहवासी कुछ भी जमीनी हो या कुछ भी मामला हो, ये आपको पेपर लगेंगे। लेकिन ऐसा खौफ फैलाया जा रहा है कि एनआरसी, एसआईआर आप लोगों को ऐसा हो जाएगा। बस यही एक बचाने वाले हैं। भैया, हमारी कौम को बचाने वाला रब्बुल इज्जत बैठा है। और यहाँ ये एजेंसियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ से उनका ताल्लुक 100-200 साल पुराना है और उनके सबूत और शवाहिद सब मौजूद है। कोई घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको डरा कर वोट लेने जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 17 के हमारे साथ जो लोग लगे हैं, उनको डराया जा रहा है। उनको कारोबार की धमकी दी जा रही है कि रेड कभी भी हो सकती, पावर हाउस की रेड कभी भी हो जाएगी, पुलिस स्टेशन की रेड कभी भी हो सकती। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को धमकी दे रहे हो। ये मुनासिब बात नहीं है। मैंने ये बेटा खामोश जरा सी, मैंने सलामताबाद चौक की मीटिंग से कहा था कि असलम अंसारी को बचाने के लिए शेख तव्वाब की बलि चढ़ाई गई है। शेख तव्वाब इसी रौनकाबाद के रहने वाले हैं और यही वो असलम अंसारी है जिनके फोन के ऊपर वो एक भरोसा और एतमाद करके दाखला बना देते थे। ये पूरी इंक्वायरी असलम अंसारी के ऊपर होने वाली थी, जिसका लाके तव्वाब के ऊपर डाला गया है। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप बताइए कि आपने तव्वाब को फंसाया कि नहीं फंसाया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन, 5वें दिन उन्होंने वहां आकर जलसे में क्या कहा कि शेख तव्वाब के घर पर जब ईडी वाले आए थे तो मैं फला जगह से आकर वहां कुर्सी लगाकर बैठ गया था। बिल्कुल सही बात है, आप फला जगह से आकर वहां बैठ गए थे, ईडी के सामने आप बैठ गए थे। आप वहां शेख तव्वाब की हिमायत में नहीं आए थे, आप अपने लाडले कारपोरेटर के घर में पहुंच जाए, क्योंकि शेख तव्वाब का घर और लाडले कारपोरेटर के घर में सिर्फ 2 गली का फर्क है। सिर्फ 2 गली का फर्क है कि आप अपने तव्वाब की जगह कहीं ये शेख तव्वाब के बजाय असलम अंसारी के पास न ईडी पहुंच जाए, आप उसके लिए वहां आके बैठे थे। आपने देखा पिछले इलेक्शन के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद असलम अंसारी साहब, इनकी हरकत, इनका हुलिया, ये जब तक अगर अपना नाम नहीं बताएंगे तो लोग तो यही समझेंगे कि यार ये कोई आलिम है या हाफिज है या कारी है। इनका हुलिया ये है। इस हुलिये और इस छवि के साथ इन्होंने क्या किया। एक टीचर के वहां स्कूल में पहुंच गए, धमकी दी गई, वो टीचर को जगह पर अटैक आ गया। महवी खानदान का टीचर है वो, उसको जगह पर अटैक आ गया और उसकी रूह जगह पर कब्ज हो गई। इन्होंने इस कदर से दहशत, इनके मामला वहां तक रुके नहीं, इन्होंने यही की मस्जिद के अंदर
एक पेश इमाम के ऊपर कुर्ता पकड़कर उनको खींच कर बैठा दिया गया। मैं पूछता हूं, मेरा सवाल है आप लोगों से कि ये जो चीज है, ये अगर कोई एक आम आदमी करेगा, बिगर दाढ़ी, बिगर टोपी, बिगर कुर्ते पैजामे का आदमी, तो ये चीज तो कहीं ना कहीं काबिल कबूल माना जाएगा कि एक जाहिल आदमी कर रहा है। मेरे भाई हजरत मोहम्मद असलम अंसारी, हजरत मौलाना मोहम्मद असलम अंसारी साहब, आपको अल्लाह ने ये हुलिया दिया है और आप इस हुलिया के साथ मस्जिद में उस इमाम की बेइज्जती करते हो, मौलाना अरशद नदवी का कुर्ता पकड़कर खींच देते हो, उनको बैठा दिया जाता है। ये हरकत आपके लिए शोभा नहीं देती। आज इलेक्शन है तो मौलाना असलम अंसारी साहब इधर उधर के इलाकों में जाकर अजबियत की बात कर रहे हैं, अजबियत फैलाई जा रही है। बोल रहे पूरा पैनल देख लो, पूरे पैनल के अंदर मैं एक अकेला हूं, बाकी सब कौन है आप लोग देख लो। और एक वोट मांगे जा रही है, एक वोट मांग रहे हैं वो, और एक वोट मांगकर अपने पैनल को धोखा दे रहे हो। ये इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि इससे पहले का अगर आप रिजल्ट उठाकर देखोगे तो उस रिजल्ट के अंदर इनके और दूसरे उम्मीदवारों के मध्य मुकाबिल 2 से 2,500 वोटों का फर्क है। पूरा पैनल 500-600 वोटों से गिरा और इनकी सीट 2,500-3,000 वोटों से चुनकर आई है। तो इनकी एक वोट मांगने की कि ये इलेक्शन में मेरे को दे दो, अगले इलेक्शन में तुमको किसको भी देना है उसको दे दो, ये जहां है वहां ईमानदार नहीं है। मैं अपनी हर मीटिंग के अंदर, हर कॉर्नर मीटिंग के अंदर एक बात कह रहा हूं कि कॉर्पोरेटर जो होना चाहिए वो एक बाकिरदार होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, जिसका किरदार साफ हो, जिसका दामन साफ हो। क्योंकि कॉर्पोरेटर एक ऐसी शख्सियत है जो हर घर से टच रहता है, हर घर उसको जाना होता है, हमारी माओ से, बहनों से, इनसे उनसे सब लोगों से उसको ताल्लुक रखना पड़ता है। तो आप जो उम्मीदवार चुनने जा रहे हो वो बाकिरदार होना चाहिए, साफ किरदार का आदमी होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर तनकीद और किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा हूं, किसी की जातियात पे नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने कॉर्पोरेटरों की बात कर रहा हूं। क्या आप लोग देखिए, क्या आप लोग ये चीज सोचिए कि हमारे कॉर्पोरेटरों के अंदर अगर बदकिरदारी है, क्योंकि आप लोग जिसके भरोसे ये वार्ड छोड़ने जा रहे हो वो आदमी कैसा है, ये बहुत गौर करने वाली बात है आपको। अगर आपको लगता है कि हमारा कोई भी कॉर्पोरेटर हमारे क्राइटेरिया में, हमारी शर्तों में नहीं बैठता है, आप उसके ऊपर छुल्ली मार दो। आपकी शर्तों के अंदर अगर मैं खुद भी नहीं बैठता हूं तो मेरे ऊपर छुल्ली मार दीजिए, लेकिन 200, 500 और 1000 रुपये की लालच में आप अपने घर के बाहर चौकीदार को सोच समझ कर लगाना है। कॉर्पोरेटर एक चौकीदार होता है, कॉर्पोरेटर एक चौकीदार होता है। आपको बहुत सोचना और समझना है इस ताल्लुक से। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं, अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बनता है और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर नहीं, सुनामी चल रही है, सुनामी। बताने वालों ने बता दिए फला वार्ड, फला वार्ड, फला वार्ड, उन्होंने जितने वार्ड बताए ना वो सब वार्ड में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रही है, सब वार्डों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रही है। तो हमने मीटिंग के अंदर कहा कि नुमानी नगर की जमीन खरीदी का जो मामला है हम सबसे पहले उसको हल करेंगे। इसी के साथ साथ अब्बास नगर के अंदर, अब्बास नगर जो स्कूल है वो प्लॉट के ऊपर बसी हुई है और जो प्लॉट है वो ओपन के ऊपर बसा हुआ है। तो अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठता है और ये पावर मेयर को रहता है, वो अपने पावर से रिवाइज प्लान ला सकता है, महासभा के अंदर रिवाइज प्लान कर सकता है, तो हम जरूर उसके वास्ते कोशिश करेंगे और उसको रिवाइज प्लान करके ओपन स्पेस की जगह स्कूल को डालेंगे और प्लॉट की जगह
अब्बास नगर की झोपड़पट्टियों को पास डालेंगे ताकि उनकी खरीदी हो सके। ये हमारा मकसद है। गुलशनाबाद हाजी नजमुद्दीन हाजी साहब के हाथों के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि उनके एक लड़के हमारे साथ उम्मीदवारी कर रहे हैं। हायर परचेस का मामला हो या जो भी मामला तो गार्डन के मामला तो इंशाअल्लाह ताला हम उस चीज को पूरा करेंगे। हमारा अव्वलीन काम रहेगा, अगर शहर के अंदर मेयर बनता है तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि ये जो हमारे मुस्तकबिल बैठा है, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनको अच्छी से अच्छी तालीम सरकारी स्कूलों से दिलाई जाए, ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल को तरजीह दें। ये हमारा पहला काम रहेगा। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनना चाहिए। आज हमारे बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीजों में मुख्तलिफ किया जा रहा है, उनके लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनना चाहिए। शहर से ये आलूदगी और ये धूल मट्टी के मामला खत्म हो, इसके अंदर पूरे शहर के अंदर सजरकारी और दरख्त का काम किया जाएगा। उसमें चाहे लाखों झाड़ लगे, हम कारपोरेशन की जानिब से सजरकारी मुहिम चलाएंगे। अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल और हारून हॉस्पिटल के अंदर जदीद तर्ज इलाज पर डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस की सहूलत, सीजर की सहूलत, शहर को नशा मुक्त करने के लिए एक नशा मुक्त सेंटर बनाया जाएगा। ये हमारी कारपोरेशन की तरफ से दिया जाएगा। कारपोरेशन के लिए, नौजवानों के लिए, मैं जिस वक्त मेयर था मैंने एक ठहराव पास किया था कि शहर हमारा, कारपोरेशन का खादिम भी हमारा होना चाहिए। तो कारपोरेशन के अंदर वो ठहराव मौजूद है, लेकिन मेरी बदकिस्मती से कुर्सी उतर जाने के बाद, मेरा पीरियड हो जाने के बाद उस ठहराव के ऊपर कोई अमल बजौनी नहीं हुई। तो मेरा काम ये रहेगा कि हमने ये ठहराव जो किया है कि मुकामी लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए, ताकि हमारे शहर के नौजवानों को रोजगार मिले। हम उसके वास्ते कारपोरेशन में मुकामी लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराए और शहर के अंदर एक साफ सुथरी सियासत की जाए, तो आपको आगे बढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैनल को कामयाब करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां जहां उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों को आपको कामयाब करना होगा। यही अपील है। और मेरी आखिरी बात आप यहां से गार्ड बांध कर उतरिए कि जिस वक्त 15 तारीख के रोज आप लोग जब वोट देने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपको दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे शहर के लिए और हमारे वार्ड के लिए खैर के मामलात और खैर का फैसला फरमा। वोट देने के लिए जब आप मशीन के पास जाएंगे, ये दुआ करते जाना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अल्लाह की तरफ रुजू होइए कि अल्लाह मेरे शहर के लिए खैर का फैसला फरमा, मेरे शहर के लिए खैर का फैसला फरमा, मेरी मिल्लत के लिए खैर का फैसला फरमा। मेरा वोट जो जा रहा है वो खैर के फैसले के साथ जाना चाहिए। और आंख को खोलिए, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीम आपके सामने अल्लाह तबारक ताला जो खैर का फैसला करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसको वोट दे देना। यही अपील आपसे है। 15 तारीख को अगर आपने ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख की सब जो है शब महराज की है। शब महराज है 16 तारीख को, और अल्लाह रब्बुल इज्जत शब महराज के एक दिन पहले किए हुए अमल को और शब महराज जिस दिन रहेगी, अल्लाह आपका वो फैसला कबूल करेगा और आपके ऊपर ऐसा ही हाकिम मुसल्लत करेगा जैसा आपका इतना ईमान है। यही मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है, यही गुजारिश
यही मेरी बात लेके मैं आया था। मैं अपनी बात की, अगर आप लोग मेरी बातों की ताईद और हिमायत करते हो तो मेरी आवाज में आवाज मिला के मेरे साथ नारा लगा दीजिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।